अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल साइंस लेसन में आज हम ट्रांसफार्मर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब KPK सिंध बलूचिस्तान की क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी में मौजूद है, और यही टॉपिक कैम्ब्रिज की क्लास 10th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड इट्स टाइप्स का कंसेप्ट, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो कि एसी वोल्टेज को यानी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को ये क्या करेगा, या इंक्रीज करेगा स्टेप अप या डिक्रीज करेगा स्टेप डाउन। डिपेंड करता है कि हमें कितना वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा चाहिए होगा तो हम स्टेप अप कराएंगे, अगर कम चाहिए होगा तो हम स्टेप डाउन कराएंगे। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये करता है अप और डाउन। ठीक है, अब किस प्रिंसिपल के तहत करता है, मैंने स्टार्ट में बात की म्यूचुअल इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो एक फिनोमेना है जिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। दो तरह की इंडक्शन होती है, सेल्फ भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के तहत ये जो है वो जो है एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना जरा सा हम रफली इसकी ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जी कि ये देखें, हमने एक एसी सोर्स लगाया, अब ये एक सॉलिडनाइड सॉर्ट बना दिया हमने। एक फॉर एग्जांपल एक कॉइल है, ठीक है, हमने इसको कॉइल फॉर्म में रख दिया। ठीक है, अब आप डेफिनेटली अगर ये कॉइल है तो आप देख सकते हैं करंट जो है वो लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। करंट किस तरह से जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, अगर करंट इधर जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो है वो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो डेफिनेटली जो है वो यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, और इस तरह से जो है वो बेंड होके वापस आएंगे। इसका मतलब है हम यूं कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ के तौर पे एक्ट कर रहा है इस कॉइल का, और ये वाला साउथ के तौर पे एक्ट कर रहा है, बिकॉज ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया हुआ है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक यानी इस मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाली वायर प्रोड्यूस कर रही है बिकॉज ऑफ दिस एसी सोर्स। ठीक है, आप इसको एसी से अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको एसी वोल्टेज दे रहे हैं जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एसी वोल्टेज दे रहे हैं जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, करंट प्रोड्यूस हो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकले प्रोड्यूस हो रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक और कॉइल है जो कि इसके थोड़े से डिस्टेंस पे रखी हुई है हमने, उसमें से पास करती हैं। अब अगर आप देखें तो जो ये जो कॉइल है वो बिल्कुल इस तरह से है और ये लाइंस आपकी स्ट्रेट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कॉइल है यानी वो बेसिकली इस तरह देखें, ये कॉइल इस तरह से है। ठीक है, एंड देन इस तरह से है। ठीक है, यानी और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से पास कर रही है, मीन के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डेफिनेटली इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है, चूंकि एसी वोल्टेज है तो एसी वोल्टेज में डेफिनेटली एसी वोल्टेज कौन सा होता है, जो कि जिसमें या एसी अल्टरनेटिंग करंट कौन सी होती है जिसमें आपकी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है, यानी करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है और प्लस मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। मैग्नीट्यूड चेंज होने से मुराद ये है कि आपकी अगर एक सेकंड में या मिली सेकंड में अगर 10 कूलम चार्ज पास किया तो अगले में हो सकता है 15 करे, या अगले मिली सेकंड में 20 करे। तो ये मेरा मतलब है अल्टरनेटिंग करंट से। अब एसी वोल्टेज डेफिनेटली जब चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी एरिया से पास करती है, फॉर एग्जाम्पल एक एरिया जो उसके सामने परपेंडिकुलरली रख दिया जाए, तो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से पास करेंगी वो कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के जब चेंज होगा
मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा? जब डेफिनेटली इसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है पास कर रही है वो कम या ज्यादा होंगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। इसके अंदर क्या होगा? इंड्यूस करंट, जो कि हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है। जब हमने इस वायर को यहाँ पे, अब इसके इस कॉइल के साथ कोई सोर्स नहीं है, गैल्वेनोमीटर जब हमने इसका अटैच किया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब है इस वायर से जब करंट पास किया तो इसकी पैदा करदा मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए इस कॉइल ने अपने अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस किया, या इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब ये बात, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आप उस लेक्चर पे जा सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, उसकी इंटरनल वर्किंग कुछ इस तरह से होती है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं जी, एक हमारे पास ट्रांसफार्मर की कोर है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं कोर, ये आयरन की बनी होती है, ये मेटल की बनी होती है। आई मीन आयरन की बनी है तो डेफिनेटली आयरन भी एक कंडक्टर है। अब इसके एक एंड पे आपने एक वायर को, एक इलेक्ट्रिक, एक कंडक्टिंग वायर को आपने जो है इसको वाइंड अप कर दिया। ठीक है, अगर आप ये देखें तो बेसिकली हमारे पास ये क्या बन गया? एक सोलेनाइड बन गया। ठीक है, एक किस्म का ये सोलेनाइड है। इसी तरह इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जितनी नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जितनी वाइंडिंग हमने की है वो प्राइमरी, आई मीन वो नंबर ऑफ टर्न्स कहलाएंगे, जिसको हम एनपी टर्न से डिनोट करें। एन फॉर जो है वो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, और पी फॉर प्राइमरी। ठीक है, इसी तरह आईपी जो इसमें करंट पास करेगी वो क्या होगी, यानी इस वायर में जो करंट पास करेगी वो क्या होगी? आईपी, जिसकी डायरेक्शन अगर आप देखें तो डेफिनेटली डाउनवर्ड होगी। ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से वीपी, जो कि आपने इसको पोटेंशियल दी है, और वो डेफिनेटली आप ये मेन जो वायर्स है वहां से लेके आ रहा, जो कि अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, एसी है, यानी ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट करता है। अब दूसरी तरफ अगर आप आ जाए तो सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, यानी जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, और इसी तरह जो इसमें से इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एनएस कहलाएंगी, यानी एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स और एस फॉर सेकेंडरी। ठीक है, और जो इसमें से करंट पास करेगा इस मैग्नेटिक, इस प्राइमरी वाइंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इसमें से करंट पास करेगा वो कहलाएगा आई एस, यानी सेकेंडरी करंट, और जो वोल्टेज यहाँ पे बनेगा वो हमारे पास कहलाएगा वी एस। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आप देखें तो वायर डाउनवर्ड मूव करिए। अगर आप अपना, जिस तरह हम जो है वो सोलेनाइड के अंदर डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो डेफिनेटली जो सेंटर होता है, यानी इनसाइड द सोलेनाइड जो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड होगी बड़ी स्ट्रांग होगी। ठीक है, अगर करंट डाउनवर्ड मूव करे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। यानी ये देखें, इस वायर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी निकल के इस ट्रांसफार्मर कोर से होते हुए आपकी इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से पास करेंगी। आप सेकेंडरी वाइंडिंग और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखिए, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये अभी सोलेनोइड का नॉर्थ पोल के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये साउथ पोल के तौर पे एक्ट कर रहा है। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब अगर आप जहां से ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, अगर आप सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ आए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरह डाउनवर्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इस तरह से मूव कर रही है, लाइक दिस वे। ठीक है, इस तरह से मूव कर रही हैं। अब और ये जो कॉयल है अगर आप देखें तो वो बिल्कुल इस तरह से है। ठीक है, कॉयल जो है वो इस तरह से पड़ी है। मीन के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस सोलेनोइड के क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली ये जो है करंट प्रोड्यूस करेंगी। कैसे प्रोड्यूस करेंगी? जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि इन वाइंडिंग के अंदर से जितनी मैग्नेटिक जो है लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है, इस एरिया में से जो जितनी मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं वो पास कर रही हैं, वो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा, चेंज कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ करंट है वो क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। तो जब करंट यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास करंट ही यहाँ पे चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी आपकी जो वाइंडिंग है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर अटैच कर दें। ठीक है, गैल्वेनोमीटर अटैच कर दें। उसको अटैच करने का बेसिकली वही तरीका होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, चलें थोड़ा सा इसको मैं ऊपर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया इसके नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जब आपको डिफ्लेक्शन देगा, मीन जब वो मूव करेगा, तो इसका मतलब है करंट इसमें से प्रोड्यूस कर रहा है। सो हमने कैसे करंट प्रोड्यूस कराई? म्यूचुअल इंडक्शन से। यानी एक सेकंड, यानी प्राइमरी वाइंडिंग को हमने वोल्टेज दिया जो कि अल्टरनेटिंग करंट थी। ठीक है, वो वोल्टेज जो है वो अब जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो वोल्टेज जो है उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस की। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, जो कि ऑर्स्टेड ने फाइंड आउट किया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब प्रोड्यूस हो रही है तो फैराडे ने ये बात की कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं, यानी अगर करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर उस एरिया के परपेंडिकुलर हो तो वो करंट प्रोड्यूस करा सकता है, बशर्ते ये कि जो वो जैसे सोलेनॉइड है वो कंडक्टिंग वायर का बना हो। तो इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस वायर में से भी, जब हमने गैल्वेनोमीटर में देखा तो इसमें से भी करंट पास होना शुरू हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है जो आप ट्रांसफार्मर है उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस फिनोमेना पे चलाते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे, ठीक है। जैसा कि हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर के ऊपर, ठीक है, ट्रांसफार्मर हमने देखा जी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि एसी वोल्टेज को ज्यादा करता है या कम करता है। यहाँ पे हमने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी बात कर ली, हमने देखा जी इंटरनली ये किस फिनोमेना के ऊपर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी जो कि इनपुट में वोल्टेज आता है उसको प्राइमरी में ज्यादा कर देता है, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि इनपुट में वोल्टेज ज्यादा होता है जबकि प्राइमरी सेकेंडरी में जाके कम कर देता है वोल्टेज। क्योंकि आपको पता है हमें डिफरेंट डिवाइसेस चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कंप्यूटर में यूज करने के लिए डिवाइसेस चाहिए, ठीक है, लेट सपोज मैं कंप्यूटर्स में यूज करता हूं, ठीक है, कंप्यूटर, सॉरी यहाँ पे ब्रश साइज हम स्मॉल कर लेते हैं, कंप्यूटर्स में यूज करता हूं, ठीक है, कंप्यूटर्स में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है वो डिफरेंट गेम्स होती हैं बच्चों की, उसमें ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, रोबोट्स हैं उसमें ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो यानी पीछे से जो एसी वोल्टेज यानी ज्यादा वोल्टेज होता है, अब जो इनको रन करने के लिए हमें वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है वो कम होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करते हैं जो कि एसी वोल्टेज को रिड्यूस करता है और उतना वोल्टेज अप्लाई कराता है जो जितना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। या अगर आप जो है मेन सप्लाई जहां से होती है, यानी जहां से आपको मेन इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, ठीक है, यानी आप यूं समझें कि बिजली घर से, अब वहां पे जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो स्टेप अप होते हैं जो कि आपके वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप करते हैं ताकि वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो। चूंकि वोल्टेज ने मतलब आपने करंट को बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कराने होते हैं। आप अगर आप बिजली कर देखें तो वो शहरी इलाकों से बहुत दूर होते हैं, तो उसमें वोल्टेजेस डेफिनेटली रिड्यूस होते हैं, तो इसलिए आपके सब स्टेशन आते हैं जहां पे उस वोल्टेज को दोबारा से स्टेप अप किया जाता है, यानी इंक्रीज बढ़ाया जाता है, फिर आपके ट्रांसफार्मर्स तक भेजा जाता है। अब ट्रांसफार्मर बेसिकली एक स्टेप डाउन, जो कि हमारे यहाँ पे खंभों पे लगे होते हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। यानी ये वोल्टेज को, चूंकि घरों में जो बिजली आती है जो वोल्टेज आता है वो ऑलमोस्ट 220 वोल्ट है, तो पीछे से ये ज्यादा वोल्टेज लेते हैं और उसको स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली स्टेप अप स्टेप डाउन किस तरह से करते हैं, वर्क करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये हमारे पास एक जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। चूंकि अगर आप देखें तो नंबर ऑफ टर्न जो है, नंबर ऑफ टर्न, चूंकि जो वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, यानी जो आपने इसकी सोलेनॉइड बनाया हुआ है, कितनी टर्न्स है, कितनी कॉइल्स, कितनी दफा आपने इसको रोटेट किया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्न जो है वो प्राइमरी की ज्यादा है और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की कम है। तो इसका मतलब है प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी कम होगा, तो ये एक जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर, यानी ये वाली कॉइल अगर मैं इधर ले आऊं, ठीक है, इसका मतलब यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दूं और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दूं, तो वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा जो कि आपके वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब एक सिंपल फॉर्म के अंदर जो अभी आपको बगैर मैथमेटिकल फॉर्म में हम नहीं जाना चाह रहे हैं, हम बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी और वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी। यानी अगर सिंपली वोल्टेज के साथ यानी सेकेंडरी वोल्टेज का रिलेशन देखा जाए जो है वो आप नंबर ऑफ टर्न्स के साथ देखते हैं, तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी वोल्टेज तभी ज्यादा होगा जब नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी ज्यादा होंगी, यानी सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी। और जो है अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑन प्राइमरी कम होंगी, डेफिनेटली जो है नंबर ऑफ टर्म्स ऑन प्राइमरी जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में अगर छोटा नंबर होगा तो डेफिनेटली वोल्टेज इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आती है कि अगर हमने सेकेंडरी वोल्टेज को ज्यादा रखना है प्राइमरी वोल्टेज से, ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज को यानी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, ठीक है, तो उस केस में हमें NS जो है वो NP से ग्रेटर रखना पड़ेगा, यानी NS जो है नंबर ऑफ सेकेंडरी में जो आपकी जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो ज्यादा रखेंगे, तब आपके पास वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी ज्यादा आएगा, जो कि यहाँ पे आप रिलेशन से देख सकते हैं, और इसका वाइस वर्सा भी डेफिनेटली ऐसा ही है। अब हम पावर की फॉर्म में बात करते हैं। देखें
हमने बात की, हम तो एक आइडल बात करते हैं कि लेट्स से हमारे एनर्जी लॉसेस बिल्कुल नहीं होते, यानी अगर आप देखें तो जैसे मैंने बात की थी आयरन कोर जो है, यानी इसकी जो कोर है ट्रांसफार्मर की वो खुद एक कंडक्टर की बनी हुई है, यानी आयरन की बनी हुई है। तो इसका मतलब है जब इस आयरन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो इसमें से भी तो करंट पास कराएंगी, एंड दैट इस तरह के करंट को हम सिंपली बोलते हैं एडी करंट्स, जो कि हमारे एनर्जी लॉसेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम काफी हद तक कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और लेकिन उसके बावजूद डेफिनेटली यू नो सम स्मॉल पोर्शन ऑफ करंट जो है वो यहाँ पे हमें जो हमारा जाया जाता है, एनर्जी हमारी जाया जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है आपके एनर्जी यानी पावर का रिलेशनशिप क्या बनता है वोल्टेज के साथ या करंट के साथ। तो हम ये बात देखते हैं कि पावर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। पावर को बेसिकली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, चले हम यूएस सपोज करते हैं कि हमारे पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, यानी जितनी हमें इसको इनपुट में पावर देंगे उतनी हमें आउटपुट में पावर देगा, ठीक है। चलें इस तरह सपोज करा लेते हैं। अब हम देखते हैं जी इनपुट में पावर, ठीक है। चले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। चले हमने सपोज कर लिया कि इनपुट पावर जो है वो किसके बराबर है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ठीक है, आउटपुट पावर। हम अगर ऐसा सपोज कर लें तो हमने ये बात स्टडी कर रखी है कि पावर जो है वो किसके इक्वल होती है, यानी पावर होगी, यानी प्राइमरी में पावर किसके इक्वल होगी, ठीक है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर। इसका मतलब है ये मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्राइमरी में, ठीक है, और ये मैं सेकेंडरी की बात कर रहा हूं। सेकेंडरी जो आपकी कॉइल्स होंगी, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग और ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। अब इसमें देखें, यानी प्राइमरी में जो करंट अगर मैं उसको आईपी कहता हूं, ठीक है, और उसको मैं वोल्टेज से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये पावर क्या हो जाएगी, ये इनपुट पावर होगी प्राइमरी में। और सेकेंडरी में अगर मैं आउटपुट को वीएस कह रहा हूं तो करंट क्या होगी, आई एस, ठीक है। अब अगर मैं एक रिलेशन बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, अगर लेट सपोज मैं एक रिलेशन ड्राइव करता हूं, ठीक है, किस तरह का रिलेशन के वीपी अवर वीएस जो है वो किसके बराबर है, आईपी, या बल्कि वीएस की फॉर्म में सेकेंडरी वोल्टेज से हमें बेसिकली ज्यादा कंसर्न होता है, तो हम वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी अगर ये आईएस को इधर डिवाइड करा दें ला के, तो आईपी टाइम्स वोल्टेज अक्रॉस पी अवर क्या आ जाएगा, आई एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी सिर्फ तब ज्यादा हो सकता है जब जो आपकी करंट है अक्रॉस प्राइमरी ज्यादा हो और वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकेंडरी में करंट कम हो तो उस केस में आपका वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी बहुत ज्यादा होगा। एक प्रैक्टिकली हम एक सिचुएशन लेते हैं। फर्स्ट करें जी, हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हम इसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलें फर्ज करें हमारे पास एक सिचुएशन में यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि फर्ज करें जी ये हमारे पास जो है वो एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बड़ा क्विकली यहाँ पे शो करा दिया, और यहाँ पे दिस इज द सिंबल, आप जानते हैं कि एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग सप्लाई का ये सिंबल है, ठीक है। और अस्यूम ये कर लेते हैं कि लेट सपोज ये जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितनी है, 2000 टर्न्स है। कितनी टर्न्स है, 2000 टर्न्स, बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, 2000 टर्न्स, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे एक अगर ये लेट सपोज ये यहाँ पे हमने एक जो है वो और वायर कंसिडर कर ली है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। और इसके साथ आपने लेट सपोज एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एक बल्ब, ये बल्ब का सिंबल आप जानते हैं, बल्ब का सिंबल है, ये हमने कनेक्ट किया हुआ है। बल्ब की जो पावर है वो कितनी है, 40 वाट, बल्ब की पावर 40 वाट है, ठीक है। और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितनी है, 100 टर्न्स है, 100 टर्न्स है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसकी हम अस्यूम कर लेते हैं कि एफिशिएंसी है 100% है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट ये करना है कि सप्लाई वोल्टेज कितनी है, यानी कितना वोल्ट हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज कैसे है, सप्लाई वोल्टेज का मतलब क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने V1 फाइंड आउट करना है। तो हमने रिलेशन पढ़ रखा था कि V2 अवर V1 जो है वो किसके इक्वल होता है, N2 अवर N1 के। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है हमारे पास, हम बहुत सिंपली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है
कि सबसे पहले तो अगर मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, और सॉरी यहाँ पे हमने वोल्टेज गिवन नहीं किया था, यहाँ पे वोल्टेज कितना है 10V, ठीक है, ये 10 वोल्टेज है यहाँ पे, ये एक और इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे वोल्टेज 10 है। तो यहाँ पे आपने V1 फाइंड आउट करना है, डेफिनेटली अगर इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो V1 ओवर V2 यानी दिस इंप्लाइज दैट V1 ओवर V2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2, ठीक है, और इसी तरह आपने V1 फाइंड आउट करना है, तो N1 ओवर N2 मल्टीप्लाई बाय आप V2 कर दें, ठीक है। अब वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ठीक है, जब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज आएगा, ठीक है, अक्रॉस V1 सप्लाई वोल्टेज कितना होगा 200, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।